आप देख रहे हैं डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा को। इस समय हम गोला में उपस्थित हैं विकासखंड पे, जहां पे हमने यह देखा, जहां खंड विकास अधिकारी गोला जहां मौजूद होते हैं, ये सभी प्रधान लोग उपस्थित हैं यहाँ पे अपनी क्या मुद्दा लेकर के। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, यही प्रधान हर अपने गांव में कार्य कराते हैं। अगर इस तरह से परेशान रहेंगे तो कार्य कहाँ से होगा? क्योंकि अभी इनके पास में जब पहुंचा हूं, सूचना मिली है कि इनके द्वारा यह बताया गया है यह किसी अधिकारी से प्रताड़ित है, जिसके वजह से यह संगठन पूरा जुटा हुआ है। सभी प्रधान यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे इन लोगों ने एक आपस में मीटिंग भी की है, क्योंकि वो चीज़ मुझे जानकारी नहीं। मैं पहुँचूंगा उनके पास और पूछूंगा किस तरह की बात है जो सभी प्रधान यहाँ पे उपस्थित हैं। सर अपना नाम बताइए। रणवीर चंद। सर एक क्या था यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं सभी लोग? हम लोगों का एक यही काम था कि जो भी कार्य है सफलतापूर्वक नहीं हो पा रहा है, सभी प्रधान लोग परेशान हैं। किस कारण से सर? जो भी है मनरेगा काम है, जो लोग अपना जा रहा है, स्वीकृति नहीं मिल पा रही, जिससे लोग दिक्कत हो रही है और इसीलिए अपना मीटिंग रखा गया है। जी सर अपना नाम बताइए। संपूर्णानंद शुक्ल, प्रधान संघ अध्यक्ष गोला। यह ब्लॉक पूरी तरह से सरकार के मंशा के विपरीत चल रहा है। कोई कर्मचारी किसी दिन आता है, कोई किसी दिन, डेली अनुपस्थिति रहती है। एक दिन 2 दिन हफ्ता में आ गए वही बहुत है। जब से खंड विकास अधिकारी आए हैं सारा काम लागिन में लेके पड़े हुए हैं। या तो सचिव के पास रुकवा दे रहे हैं या तो टीए के पास। फाइल ही उन तक नहीं पहुंच रही, वो स्वीकृत बिल्कुल नहीं करना चाह रहे। जब से आए हैं सारे कार्य बाधित हैं। हमारे वहाँ खुद 6 महीना हो गया, एक भी नरेगा का काम नहीं हो रहा। सचिव अपनी लागिनें नहीं बनवा पाए आज तक। सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान कार्ड है। एक भी कार्ड शिवपुर में नहीं बना। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बार बार कहने के बाद भी न सचिव इंटरेस्ट लेते हैं, न खंड विकास अधिकारी इंटरेस्ट लेते हैं। मजबूरन हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सचिव के लागिन, टीए के लागिन में फाइल पड़ी हुई है, सचिव के लागिन में नहीं जा पा रहे, सचिव अपना आईडी नहीं बनवा रहे हैं। कैसे विकास संभव है? सारे सचिव सरकार की मंशा के विपरीत ऑफिस बना के पीछे बैठे हुए हैं। किसी ग्राम पंचायत में नहीं जाते हैं। जिनको ज़रूरत है उनके ऑफिस में आएंगे। हो सकता है जूता चप्पल बाहर निकाल के अंदर जाना पड़े। विकास कार्य कैसे संभव? मजबूरन हम लोगों को धरना प्रदर्शन है। जब तक खंड विकास अधिकारी रहेंगे हम लोग विकास कार्य से विरत रहेंगे, कोई कार्य नहीं होगा। अभी मैं अपनी बात रखूंगा। अभी मैं सभी प्रधान से पूछूंगा कि इस तरह से अगर दिक्कतें आ रही हैं तो कहां से आ रही हैं, जो इतने तकलीफ से ये लोग गुजर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा है प्रधान जी ने कि मैं इस तरह से प्रताड़ित होकर के आगे मैं बढ़ रहा हूं। इसी संदर्भ में मैं इन लोगों से पूछूंगा कि भाई जो इतने लोग आप लोग जुटे हुए हैं, यह क्या दिक्कत है? क्योंकि यही प्रधान अपने क्षेत्र में, अपने गांव में काम करते हैं। अगर काम सही से नहीं हो पाता है तो अगली बार क्या बताएंगे? क्योंकि ये भी देखने को मिला है, जगह जगह सुनने को मिलता है कि यह प्रधान अपने पास से पैसा लगा करके कार्य कराते हैं और पैसा तत्काल, चाहे बाद में इनको कहा जाता है कि बाद में आएगा, बाद में आएगा। वो भी लोग परेशान रहते हैं, अपने जेब से पैसा लगा करके, हर जगह लगा करके। मैं वो तो यही बताएंगे, क्योंकि वो पत्रकार नहीं जानता है कि कौन किसके लिए क्या दिक्कत है, क्या दिक्कतें आ रही हैं समाज में कार्य कराने के लिए, गाँव में कार्य कराने के लिए। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीनानाथ यादव जी। मैं प्रधान प्रतिनिधि रजहटा जी। आज की जो मीटिंग बुलाई गई थी, यह सारे प्रधानों को जो दिक्कत है उसके बारे में है। सर क्या दिक्कत है, आप खुल के बताइए। दिक्कत यह है कि जैसे यहाँ किसी भी कार्य की संतुष्टि के लिए 4% एडवांस पहले देना होता है जी। जो प्रधान सुसंपन्न नहीं है, अगर 5 लाख रुपए की संतुष्टि लेनी है तो 5 चौके 20,000 रुपये पहले प्रधान कहाँ से देगा? प्रधान मटेरियल खरीदे, मजदूरी दे, या फिर एडवांस कमीशन पेमेंट करे? क्या करेगा प्रधान? पेमेंट 6 महीने में आएगा या 8 महीने में आएगा? मजदूरी 2 महीने में आएगी या 3 महीने में आएगी? एडवांस पहले मैं पे करूँगा, उसके बाद मेरे काम की संतुष्टि दी जाएगी। उसके बाद तो फिर कैसे काम होगा प्रभु ही जानता है। यानी आपके द्वारा यह कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं यह कमीशन का जो भी है, कमीशन दिया जा रहा है, उसके बाद से आपको काम में मिलेगा जी। बताइए कितना तकलीफ होता है कि यही प्रधान एक एक वोट अमूल्य करके चारों तरफ घूमता है अपने गांव में विकास कार्य को दिखाने के लिए। उसके बाद यह कहता है कि हम ये कार्य कराएंगे, वो कार्य कराएंगे। इनका यह भी कहना था, दीनानाथ यादव का, कि यह कहना था
कि अब मैं जब पहले कमीशन पूरा दे लेता हूं उसके बाद मुझे काम मिलता है। वो अभी जो है मेरे कार्य कराने के बाद पैसा भी नहीं मेरा पूरा मिलता है। वो ये होता है कि अब आएगा आगे मैं पहुंचूंगा। इसमें यहाँ प्रधान और भी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? सर अपना नाम बताइए। हम राजेंद्र सिंह ग्राम प्रधान ददरा के प्रधान हैं। प्रधान संघ की बैठक हम लोग किए हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि मान लीजिए किसी काम की एक फाइल बनती है तो पहले तो एडवांस 4% चाहिए जी। तो बताइए एडवांस कहाँ का कोई नियम और कानून है? ब्लॉक की धज्जियाँ उड़ी है। और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि गांव में अच्छा काम किया जाए, विकास किया जाए, तो एडवांस के नाम पर लिया जा रहा है। प्रधान उसको कर नहीं पा रहे हैं, प्रधान के पास पैसा कहाँ है? तो अगर पैसा नहीं देता है तो काम नहीं, उसको फाइल स्वीकृत की जाती है। इसी मुद्दे को लेकर सभी प्रधान एकत्रित हुए हैं और इस पर विरोध जाहिर कर रहे हैं। प्रधान ये बताइए, जब आप चुनाव लड़ने के पहले जब चुनाव आता है तब आप गांव में घूमते हैं और विकास कार्य को दिखाते हैं, क्या आपको यह तकलीफ नहीं होता है जब पैसा आप लगाने के बाद आपको नहीं मिलता है यहाँ से? क्यों नहीं तकलीफ होगा भाई? जनता हमको चुन के भेजी है विकास काम के लिए। वो विकास काम नहीं होगा तो जनता पूछती है, फिर हम लोग को अपना मुंह फेरना पड़ता है। और यह नहीं जनता जानती है कि किस लिए हम लोग काम नहीं करा पा रहे हैं। प्रधान जी ये बताइए, जो प्रधान सक्षम नहीं है वो उनके ऊपर क्या बीतती है? वो प्रधान काम नहीं करा पाएगा, उनके पास पैसा नहीं तो कहाँ काम करा पाएगा? वो चुनाव भी तो अगली बार नहीं लड़ पाएगा। नहीं लड़ पाएगा क्योंकि यह जनता कहेगी ये तो नकारा है, ये तो कुछ किया ही नहीं। हाँ यह सत्य है, सत्य है। लेकिन अगले को यह नहीं पता है कि किस तरह का यहाँ पे दिक्कत है। अभी यह प्रधान जी लोगों के द्वारा बताया गया, यह मीडिया कर्मी नहीं कहता है। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, यह वीडियो चलने के बाद तमाम तरह की बातें आती हैं कि ये होगा वो होगा, यह मीडिया कर्मी बोल रहा है। मेरे भाई मैं बता देना चाहता हूँ डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा कि यह मीडिया कर्मी नहीं कहता, यहाँ के प्रधान जो प्रताड़ित हैं यह बोल रहे हैं। बाद में आप लोग ये मत कहिए कि मीडिया कर्मी बोलता है। तमाम प्रधान यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबसे बाइट ले रहा हूँ, सबसे पूछवा रहा हूँ कि इस ब्लॉक की दिक्कतें क्या हैं। क्योंकि योगी राज में यह कहा जाता है स्वच्छता को निभाने के लिए, जगह जगह प्रधानों को कार्य कराने के लिए। प्रधान अगर इस तरह से प्रताड़ित होता है तो उसके मन में क्या होता है? कहीं लड़ाई होता है, कहीं झगड़ा होता है तो प्रधान को आगे आना पड़ता है। वह प्रधान कहाँ से आएगा जब उसका पैसा लगा है, पैसा फंसा है, कार्य नहीं हो रहा है। अभी इन लोगों के द्वारा यह बताया गया है कि मुझे पहले कमीशन देना होता है, उसके बाद कार्य मिलता है। मेरे भाई वो अधिकारी देख लें, वो शर्म करें कि जो इस तरह की भावनाएं आप में दौड़ रही हैं और आपके दिल में ऐसा भावना दौड़ रही है। क्योंकि यह सरकार आपको तनख्वाह देती है, तनख्वाह इस नाते देती है कि आप अपने क्षेत्र में, अपने जिला में और अपने ब्लॉक में कार्य कराइए। मुझे तकलीफ होता है इस तरह की भावना से प्रधान अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ पे एकत्रित हो और यहाँ पे मजमा लगाएं। सर अपना नाम बताइए। धर्मेंद्र कुमार, प्रधान प्रतिनिधि देवारी बारी। और जो है कि हम लोग इसीलिए यहाँ धरना दे रहे हैं और इसीलिए जो है कि विज्ञापन दिया गया है खंड विकास अधिकारी महोदय के द्वारा, जो है कि पहले कमीशन मांगा जाता है कि जब तक 4% देंगे नहीं तब तक जो है कि काम स्वीकृति नहीं। काम इनके लॉगिंग में 1-1 महीना 2-2 महीना पड़ा हुआ है। ये जो है कि अपने लॉगिंग से जो है कि फॉरवर्ड नहीं करते हैं। तमाम दिक्कतें होती हैं। हम लोग ग्राम पंचायतों में जवाब देना है। कुछ ग्राम पंचायत में ऐसी महिलाएं हैं जो नरेगा में काम करती हैं, जो किसी तरीके से अपना जो है समूह से कुछ पैसा लेके समूह निकाल के जो है कि अपना काम चलाते हैं। सोचती हैं नरेगा में काम होगा तो हम भाई पैसा मिलेगा तो देंगे। नरेगा में जब काम ही नहीं होगा, उसको रोजगार ही नहीं मिलेगा, तो बताइए जब ये अधिकारी जब स्वीकृत नहीं करेंगे तो हम नरेगा में काम कैसे कराएंगे, कैसे उनको रोजगार देंगे? ऐसे ऐसे जो है कि पीड़ित महिलाएं हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। इनका तो एकदम तानाशाही रवैया है, हिटलर वाला रवैया है। ये का नाम बता दीजिए। सत्यकाम तोमर जी कहते हैं कि हमारे ऊपर 200 मुकदमा है, हमको कोई डर नहीं है। बताइए इनका ये काम। अब किसी कर्मचारी का अगर शिकायत कर दिया जाए तो कहते हैं प्रधान जी आके आपके गांव में आपका जांच करके मुकदमा लिख देंगे। इनकी ये रवैया, ये लिखे मुकदमा, मैं कहता हूँ हमारे ऊपर मुकदमा लिखा, लेकिन अगर ये लेते हैं तनख्वाह के बाद जो कमीशन लेते हैं, जो कमीशन का जो व्यवस्था कर रखे हैं, अपने ऊपर भी मुकदमा लिखवाएं, लिखा 10 मुकदमा चल के जांच करें, देखें क्या कमी आया हमारे ग्राम पंचायतों में। ग्राम पंचायतों में बात करना जो है कि मुहाल हो गया। लोगों का जवाब देना जो कि मुहाल हो गया। लोगों ने क्या सोच के हमको प्रधान बनाया, लोगों का जवाब देना जो कि मुहाल हो गया। लोगों ने क्या सोच के हमको प्रधान बनाया, उनकी भी तो कुछ तमन्नाएं होंगी कि ये प्रधान बनेंगे तो गाँव का विकास करेंगे। क्या गाँव का विकास करेंगे? एक फाइल स्वीकृत नहीं हो पा रहा है, हम गाँव का विकास क्या करेंगे बताइए?
कितना दिन का जो है कि नरेगा का काम अगले साल का किए हैं, अभी तक जो है कि उसका पेमेंट नहीं आया, मजदूरी 1 पैसा नहीं मजदूरी आया। इसके फिर जो है कि 8-9 महीना पहले जो कुछ काम करवाए हैं उसका पैसा अभी तक नहीं आया। नरेगा का जो काम है, नरेगा का काम करवाने तो पहले फाइल स्वीकृत के लिए पैसा दें, कहाँ कहाँ पैसा दें। बताइए कितना शर्मनाक यह पीड़ा है इस प्रधान का कि जो यह प्रधान अपना बयान दे रहे हैं कि मैं इस तरह से प्रताड़ित हूं। मैं एक अधिकारी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, मैं एक अधिकारी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, सभी अधिकारियों की बात करता हूं कि इस तरह की आप लोग भावना क्यों रखते हैं। उस प्रधान के दिल से पूछिए, जब वो चुनाव लड़ता है, लड्डू बांटता है, माला पहनता है, केवल इसलिए माला पहनता है कि केवल हम जो है 10-20 रुपए का माला हम पहन लिए तो हम भावुक हो गए? नहीं, वह कार्य कराने के लिए इच्छुक होता है, वह तालियां बजती हैं उसके पीछे, प्रधान के पीछे कि यह प्रधान जो जीता है यह कार्य कराएगा। क्योंकि अगर मैं बता देना चाहता हूं, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो दिक्कत होगी, ज़्यादा न बोलते हुए मैं आगे पहुँचूँगा। और भाई साहब खड़े हैं प्रधान जी, मैं इनसे पूछूंगा। सर अपना नाम बताइए। विनोद गुप्ता, ग्राम प्रधान परसिया रावत। आज हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, जैसे कि यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे प्रधान संघ और हमारे मित्र प्रधान अपनी अपनी बातों को रखे हैं। और जाहिर सी बात है सबकी समस्याएं हैं, और यही नहीं, यहाँ से लेकर के गोरखपुर तक समस्याएं हैं। हम लोग जब से प्रधान हुए हैं आज तक एक भी आवास का कोई सर्वे नहीं आया है, एक भी आवास का। हम पात्रों को जवाब, जो आवास के पात्र हैं उनको जवाब देते देते थक गए हैं। ऐसा हम लोग को महसूस होता है कि काश हम लोग के पास पैसे उतना होते तो हम लोग अपने पास से घर बनवा देते। किस तरह जवाब दे? गांव में जाना दुर्भर हो गया है। आते हैं हम लोग हाल चाल पूछने, अगर गांव में चले गए, अरे प्रधान जी खाली हाल चाल पूछते हैं, ये काम नहीं होगा। चले जाइए विकास भवन पर, राशन कार्ड की जो समस्या है, पूरा बोर्ड चस्पा है कि जितनी राशन कार्ड की कैपेसिटी होती है वो फुल हो चुकी है, राशन कार्ड नहीं बनाए जाएंगे। यहाँ आइए तो ये समस्याएं हैं। प्रधान कहाँ कहाँ जवाब दे? चारों तरफ से प्रधान ही प्रताड़ित है। जनता को जवाब दे, किनको कमीशन दे, कि अपना काम करे। ब्लॉक पे आए, पता चला आए, घूमे, साहब से मिले, अच्छा ठीक है, बस हो गया काम। आज हम लोग एकजुट हुए हैं और आज से हम सभी लोगों ने मिलकर यह निर्णय किया है, आज के बाद कोई भी काम हम ब्लॉक में आकर के नहीं करेंगे, ना ही फ़ोन से करेंगे। सारा काम हम लोग का बंद रहेगा और हम लोग कल या परसों में गोरखपुर ज़िले पर जाकर के अपनी समस्याओं का ज्ञापन देंगे माननीय डीएम सर को और सीडीओ सर को, ताकि हम लोग को इस समस्याओं से निजात मिल सके। ये बताइए कि यह अभी इन्होंने कहा है कि अगर यह समस्या का निदान नहीं होगा तो मैं डीएम के पास जाऊंगा और भी अधिकारियों के पास जाऊंगा अपनी समस्या को लेकर के। यह प्रधान जो गांव के होते हैं अपनी गांव की समस्या लेते हैं और देखते हैं, यह प्रधान खुद जाएंगे अपनी समस्या लेकर डीएम के पास, जो कि वहां से निर्देश किया जाता है कि सभी प्रधान अपने गांव में कार्य कराएं। यह कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन उनको असलियत पता नहीं है। मैं सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि कम से कम, सबकी नहीं तो कम से कम प्रधान लोगों की भी तो बात सुनी जाए, जो अपने क्षेत्र का, अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए दिन रात एक करते हैं। इसी बीच में महिला भी है, मैं उनसे पूछूंगा, महिला प्रमुख हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि भाई किस तरह की समस्याएं हैं, बताइए। अपना नाम बताएं। कुसुमावती देवी। क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत, हम गोला ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे जो प्रधान लोग हैं उसको वीडियो कहते हैं कि तुम तड़ाका, और अभी हमको कहते हो कि हम ब्लॉक प्रमुख में क्या माने हैं। आपको कहा जाता है कि ब्लॉक प्रमुख माने क्या है? हाँ, और हमारे प्रधान लोग के, ब्लॉक के प्रधान लोग के कहते हैं कि तुम तड़ाका, हम नहीं समझते हैं उस सबको कुछ। डाबरा समाचार के दर्शकों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि यह वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए, और भी मैं चीज़ों को भगिए मत, क्योंकि पत्रकार को दोषी बनाया जाता है। पत्रकार के पास धमकी आती है कि इस तरह की शब्द आपने क्यों यूज किया, मैं केस करूंगा, मैं करूंगा। मेरे भाई, मैं बता देना चाहता हूं कि यह जो व्यक्ति है खुद ही बयान दे रहा है। प्रताड़ित है तभी तो दे रहा है, अगर प्रताड़ित नहीं होता तो ये बयान क्यों देता? आप यह बताइए, जितने लोगों से मैं बाइट लिया हूं, क्या मैं दबाव में लिया हूं?
नहीं दबाव में नहीं लिया है। कल के लिए कोई बड़ा अधिकारी आता है, वो मुद्दा उठाता है, कहता है कि यह पत्रकार जो है यह दबाव में दिया है। आप बताइए, माता बहन जो भी हमारी लगती हो, आप कोई दबाव में आपसे बात ले रहा हूँ? नहीं दबाव में नहीं लेते। आप प्रताड़ित है तभी तो प्रधान जी लोगों के साथ आई हैं। हाँ अभी आई। उसके बाद दिक्कतें क्या आती हैं? उसके बाद कुछ नहीं, इतना हमारे पास दिक्कत है। आपके पास इतनी ही दिक्कत आती है कि तुम तड़ाक से बात करते हैं? बोलिए। हाँ तुम तड़ाक सत्य से। है ना? हाँ सत्य है। हाँ सत्य है। ठीक। मैं कहूँगा कैमरामैन से चारों तरफ का दृश्य दिखाया जाए। अपनी बात को विराम करते हुए, देखते हुए, मैं डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा, और इसी बीच में एक प्रधान और है, मैं उनसे पूछ लेना चाहता हूँ। शर्मा है, और मैं इच्छुक के नाते मैं कुछ काम अधिक करवा दिया हूँ। मैं 3 रोड पटवा दिया हूँ। मेरा फाइल जब स्वीकृत में आया, मैं सेक्रेटरी साहब से कहा कि मेरा फाइल स्वीकृत भेज दीजिए बीडीओ साहब को लॉगिंग में, और जब इनके लॉगिंग में आया तो कमीशन की बात आ गई। हम नहीं दे पाए 4%। 3 महीने से मेरा वो सब खत्म है। कितना परसेंट? 4%। 4% एडवांस कितना दिए थे आप? अरे दिए ही नहीं। जब इतना बात हो गई तो आप डर के मत रहिए। डर के रहेंगे तो कोई कार्य न करा पाएंगे, न कभी प्रधानी लड़ पाएंगे। मैं जो है कि इनके अध्यक्ष से मैंने कहा कि सर क्या अभी कमीशन की चल रही है क्या? बातें बोले कि भाई जो प्रधान इच्छुक दे रहे हैं हम आए, इच्छुक नहीं, हम नहीं दे पाए। आज 3 महीना हो गया, मेरा फाइल इन्हीं के खाते में है। शुरू भी नहीं हुआ, हम काम पहले ही करवा दिए हैं। लागन भी नहीं हुआ, फाइल भी नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वीडियो के लॉगिंग में रुका हुआ है, पास ही नहीं हुआ। बताइए, प्रधान लोगों की ये दशा है। मैं कहूँगा कि कैमरामैन से कि कृपया इस दृश्य को दिखाया जाए और इस विकास खंड को दिखाया जाए कि प्रधान यहाँ पर एकत्रित होकर के इस तरह की भावनाएं रखते हुए, इस तरह का अपने क्षेत्र का समस्या लेकर के दौड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह बात है। और अध्यक्ष जी से मैं पूछूंगा, क्या यह जो यहाँ पर माहौल दिखा है प्रधानों के प्रति, जो कार्य नहीं करा पा रहे हैं आपके लोगों के द्वारा कमीशन के लिए कहा गया, क्या यह सत्य है? सत्य है सर, बहुत प्रयास किए हम। पहले एक हफ्ता से यही प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से स्थिति सामान्य हो जाए। वीडियो साहब से हमने बात भी किया था कि सर सबको लेके चलिए, छोटे बड़े जितने भी प्रधान हैं सारे लोगों को लेके चलिए और स्थिति सामान्य हो जाए। चला, लेकिन एक हफ्ता प्रयास करने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तब जाके हम लोग मजबूर होकर धरना प्रदर्शन पर या आप लोग बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं? जी सर, हम बहुत प्रयास में इन लोगों प्रयास किए हैं। अपने स्तर से हम प्रधानों से और खंड विकास अधिकारी महोदय से, दोनों लोगों से वार्ता करके एक बीच का रास्ता निकालने का हमने बहुत प्रयास किया और कुछ हद तक सार्थक थे, लेकिन इनके अड़ियल रवैये के नाते संभव नहीं हो पाया। जब बात तुम तड़ाम पर उतरने लगी, कुछ प्रधान जी लोगों के साथ अपशब्द का भी प्रयोग किया गया, तो मजबूरन हम लोग इस पर आए हैं। यानी आप लोगों के साथ अपशब्द का भी भावना यहाँ रखा जाता है? प्रधान लोगों से तुम तड़ा जैसे ठीक कर दूंगा, मैं कहाँ से हूँ, जहाँ से आया हूँ पता कर लीजिए, इस तरह की बात अशोभनीय बात है। ऑफिस में इस तरह की बात मर्यादा के खिलाफ है, नहीं होनी चाहिए। आप हमारे अधिकारी हैं, कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम आप ही के पास आएंगे। सचिव से दिक्कत है तो भी आपके पास आएंगे, टीए से दिक्कत है तो भी आपके पास, और आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो मजबूरन हमें सीडीओ और जिलाधिकारी के पास जाना पड़ेगा। बताइए, एक अधिकारी के प्रति, एक प्रधान के प्रति, एक आप अध्यक्ष हैं सभी प्रधानों के, और जब इस तरह की देखने दिखाने वाली बात आती है तो कितना गंदगी बात लगती होगी, कितना भद्दगी बात लगी। तो ये अशोभनीय बात है, अशोभनीय शब्द है। पहली बार हुआ है कि हम लोग या विकास खंड गोला में अपने ही ब्लॉक पर हम लोग धरना प्रदर्शन के और कार्य को बंद करने के करार पर पहुंच गए हैं। हम लोग खुद नहीं चाहते थे, बहुत प्रयास करने के बाद इस तरह की घटना घटी है। इसके पहले सीबी यादव आए थे, या तो सारा खेला जिले से ही चला, 4 दिन में उनका स्थानांतरण कर दिया गया। उसके पहले रघुनाथ सर थे, बिना किसी शिकायत को उनको हटा दिया। जब ब्लॉक सुचारू रूप से चल रहा है तो चलने दीजिए। तीसरी बार आए हैं सर तोमर सर। तो सर, आप लोगों की डिमांड क्या है? हम लोगों की डिमांड, हमें एक अच्छा खंड विकास अधिकारी दें, सबको लेकर चलें, सबका सम्मान करें, विकास करें। विकास कार्य में कहीं लापरवाही है तो हमको ये नहीं चाहिए, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे उसको। विकास कार्य में कहीं भी धांधली नहीं होगी, वो चेक करें, देख के काम कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समान रूप से सबको अधिकार दें, समान रूप से सबका काम करें। बस कुछ ग्राम पंचायत जो पैसा दें उनका काम हो, जो न दे पाए उनका न हो, ये उचित नहीं है। यानी आप लोग इनसे पीड़ित हो चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पीड़ित होने के बाद ही हम लोग यह कदम उठाए हैं। यह कदम कोई भरसुखन उठाता है? आप बताइए। अब ये बताइए, यहाँ के बाद आपका जाने का कहाँ प्रोग्राम है? हम लोग अपना डीएम सर को और सीडीओ सर को ज्ञापन देंगे, 1 हफ्ता का टाइम हम लोग उनसे लेंगे। यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग मजबूर होंगे, बाध्य होंगे, तालाबंदी, धरना प्रदर्शन, जो भी हम लोग समझ में आएगा हम लोग करेंगे। हम लोग हर स्तर से तैयार हैं और हर हाल में खंड विकास अधिकारी का यहाँ से स्थानांतरण किया जाए, अन्यत्र कहीं कर दिया जाए, किसी को यहाँ भेज दिया जाए, लेकिन इनको न रखा जाए। धन्यवाद। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। यह बताना चाहता हूं कि यह मीडिया कर्मी नहीं कर रहा है, यह पीड़ित
व्यक्ति जो हैं यहाँ पर, जो भी प्रधान है, अध्यक्ष जी हैं, जो भी यहाँ समूह जुटा है, उन लोगों के द्वारा यह बयान दिया गया है। बने रहिए डाबरा समाचार मनोज मिश्रा के साथ। मेरा एक ही चीज कहना है नट सेल में कि अगर इस ब्लॉक पर आज तक जो होता आया है, तो होता क्या आया है, हम आपसे हैं, आप हमसे हैं। अगर इस ब्लॉक पर वीडियो चाहे सचिव चाहे किसी बाबू द्वारा अगर आपका सम्मान नहीं किया गया, तो उस अधिकारी कर्मचारी को 1 मिनट हम यहाँ रहने देंगे। रहने का पात्र नहीं है, बशर्ते मुझे भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ कर्मचारी अधिकारी की बात की बपक्ति नहीं है, हम आपसे हैं। किसी वीडियो या सीडियो की वजह से नहीं है। अगर आपका जहां सम्मान नहीं मिलेगा, हम हर स्तर से उस लड़ाई को आपके साथ लड़ेंगे। और एक चीज और उनको सब कहने जा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी मेरी आवाज में दूसरी बू भी आएगी। जैसे सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं, अगर हमको आप लोग आमंत्रित किए हैं, तो सभी प्रधानों से मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जो तो हमारे और व्यवहार, आपके व्यवहार को वो काम हो रहा है, तो समाज में नहीं कहने की जरूरत है। क्यों है? और इसका कोई समाधान नहीं है, कोई लाइन नहीं है। इतना वो सुरक्षा पर निर्भर है, कहीं भी है। तो मेरी बात से पहले आप तय कर लीजिए, कल सीडीओ के यहाँ कौन जाएगा। जहाँ आपका पसीना बहेगा, वहाँ मेरा खून बहेगा। हम आपके हैं और आपको भी सोचना, और आप सारे लोग हमारे हैं। और इस लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचाएंगे। 1 हफ्ता हो जाए, 2 हफ्ते हो जाए। उसमें लिखा भी है, सीडीओ को 1 सप्ताह का मौका दिया गया है। इस बीच में अगर नहीं होता है, अध्यक्ष जी सुनिए, तो यहाँ 10 से 5 धरना और प्रदर्शन भी होगा। सहमत है नहीं आप लोग? बिल्कुल सहमत है, एकदम सहमत है। आप लोग साथ हमारे हैं, समझने लगे। जो हमारे प्रधान संघ अध्यक्ष जी ने कहा कि एडवांस कमीशन बंद हो, इससे हम पूरी तरह सहमत हैं। एडवांस कमीशन बंद होना चाहिए, लेकिन जब हम इस पेपर पर साइन कर देंगे, उसके बाद यानी हमने सहमति लिखित रूप में दे दी, और ठीक 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, महीने भर बाद, 2-4 महीने बाद फिर कमीशन की प्रक्रिया किसी न किसी प्रधान द्वारा अगर बैकडोर से शुरू कर दिया जाए, तो उस परिस्थिति में अन्य प्रधान क्या करेंगे, उसका भी एक उसमें नियोजन होना चाहिए, उसको भी लिखित वर्णित होना चाहिए तो उसके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होगी। जितनी भी चीजें चल रही है, एडवांस कमीशन, पास्ट कमीशन, कमीशन की मात्रा वो भी निर्धारित होनी चाहिए, न किसी के पास हो। सब हम प्रधान साथियों के पास, दूसरा कोई आगे करता हुआ है, सबके पास एक लिखित रूप में होना चाहिए। भाई 3% देना तो 3 देना, 5 उनको देना, 5 उनको देना, 2 उनको देना, 10 उनको देना, जो भी होगा ये आप लोग इसी मंडल में तय करेंगे। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा है कि समाज पर पट्टा में 10% बंद होना चाहिए। दूसरी चीज एडवांस कमीशन बंद होना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, वर्तमान फंड विकास अधिकारी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। न तो मशरूर बनेंगे, न मशरूर निकालेंगे, न ब्लॉक बनाएंगे, न विकास से संबंधित कोई काम होगा। अगर आप लोग उसका सहमत है तो ब्लॉक के मुखिया डॉक्टर प्रियम सिंह को बुलाया जाए, ऐसी आपकी नसीहत करवाएं।
अगर ये संगठन मजबूत रहेगा, सब लोग एक रहेंगे, तो बड़ी से बड़ी समस्या कोई नहीं के सामने, बशर्ते हम सभी लोगों को संगठित रहना है। आप समझ रहे हैं कि ये योजना तैयार है और कोई सफल लागू है, सकते आप लोग भी सहयोग करके प्रधान सकते आप लोग भी सहयोग करके प्रधान इसीलिए बैठक बुलाई गई है और यह खुला मंच है क्योंकि प्रधान जी इसमें उपस्थित है, जिसकी जो समस्या है, जिस तरह की समस्या है, चाहे वो सेक्रेटरी के स्तर का हो, चाहे वीडियो के स्तर का हो, चाहे पीओ के स्तर का हो, किसी स्तर का समस्या हो, तो खुल के आप लोग विचार विमर्श करिए और मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि निश्चित रूप से उसका समाधान आगे क्या एजेंडा है परसों बताने का। बने रहिए डावरा समाचार, मनु मिश्रा के साथ।